Hi guys, welcome to our YouTube channel Math Study Point. First of all of you, Happy Teachers Day. आज अपनी क्लास में अपन पढ़ाई करेंगे किसकी? डिस्काउंट की, जो किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? डिस्काउंट। देखो इसको क्या क्या बोला जाता है। पहले तो ये देखो, इसको बोला जाता है बट्टा। क्या? बट्टा। फिर दूसरा छूट। आई बात समझ में? तो देखो डिस्काउंट होता क्या है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा था? प्रॉफिट और क्या पढ़ा था? लॉस। जो प्रॉफिट और लॉस था अपना, ये किस पे डिपेंड करता था? ये उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता था। क्या? उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता था। अब अपन बात करेंगे किसकी? डिस्काउंट की। किसकी? डिस्काउंट की। जो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्काउंट डिपेंड करेगा उस वस्तु की एमआरपी पे। किस पे? एमआरपी पे। एमआरपी क्या होती है? एमआरपी किसे बोला जाता है? इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या बोला जाता है इसको? अधिकतम खुदरा मूल्य। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैक्सिमम रिटेल, ठीक है, प्राइस। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? उस वस्तु का अंकित मूल्य। किससे डिनोट करेंगे अपन? अंकित मूल्य। यानी कि कोई वस्तु रही होगी, उस पे जो अधिकतम कोने में जो रुपये लिखा होता है, जैसे 200 रुपये। आ गई बात समझ में? ये हो गई इसकी क्या? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब बात करते हैं कि हमें डिस्काउंट किस प्रकार से प्राप्त होने वाला है। तो देखो, अगर किसी वस्तु के ऊपर कितना लिखा है? 200 रुपये लिखा हुआ है। कितना रुपये लिखा हुआ है? 200 रुपये। तो देखो वो अपन को छूट देगा, यानी कि क्या देगा? डिस्काउंट देगा। उसने बोला कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 20% क्या मिल रहा है? ऑफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 20% की छूट होगी, ये किस पे होगी? इस वस्तु के अंकित मूल्य पे। ये इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि इस वस्तु को कितने में खरीद के लाए हैं। इस पे कतई क्या डिपेंड नहीं करेगा। ओनली फॉर डिस्काउंट किस पे डिपेंड करेगा? उस वस्तु की एमआरपी पे। किस पे? एमआरपी पे। तो दो बातें थी। प्रॉफिट लॉस था, वो किस पे डिपेंड करता था? उस वस्तु के क्रय मूल्य पे, उसकी कॉस्ट प्राइस पे। और जो अपना डिस्काउंट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये उस वस्तु की एमआरपी पे डिपेंड करेगा। यानी कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाते थे, इसको 20% प्रॉफिट में बेचते थे, तो अपन कितने में बेचते थे? 120 रुपये में। अब इसी प्रकार अगर 100 रुपये वाली वस्तु है, इस पे 20% ऑफ करेंगे तो उसको कितने रुपए में बेचेंगे? 80 रुपये में। आगे बात समझ में? तो ये 100 रुपये क्या है? उस वस्तु की एमआरपी। और ये 100 रुपये क्या है? उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस। दोनों क्या है? अलग अलग है। अब अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो अपना सबसे पहला, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो डिस्काउंट का शुरू में होता है, वो क्या होता है? 10% 20% की क्रमिक छूट ज्ञात कीजिए। इसको बोल सकते हैं अपन बट्टा, क्रमिक बट्टा ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में? इसको एक वर्ड और बोला जाता है एकल, ठीक है, एकल छूट, या फिर इसको आप बोल सकते हो एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। आगे बात समझे? तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन डिस्काउंट के अंदर क्या होता है कि एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। उसने बोला है कि 10% तथा 20% की क्रमिक छूट ज्ञात करनी है। अब देखो, मान लो कोई वस्तु है, वो कितने रुपए की रही होगी? 100 रुपये की। आगे बात समझ में? तो अपन क्या, वो बोल रहा है कि आपको दो छूट दी जा रही हैं, क्रमशः 10% और कितनी? 20%। कितने की दे दी? 10% और कितने की? 20% की। तो एक्चुअल में अपन क्या जोड़ते हैं कि 10 और 20 कितना हो गया? 30%। कितने परसेंट की छूट दे दी? 30% की। जबकि ऐसा होता नहीं है। ये ओनली फॉर अपन को क्या बनाते हैं? बेवकूफ़ बनाते हैं। आज इनका राज
खोलेंगे कि एक्चुअल में वो अपन को कितना कमीशन देते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैंने बोला था जो छूट होगी आपका डिस्काउंट होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उस वस्तु की एमआरपी पे डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में। अब अपन ने मान लिया कि उस वस्तु की एमआरपी कितनी रही होगी, उस वस्तु की एमआरपी है कितनी, 100 रुपये। कितनी है, 100 रुपये। तो उस पे सबसे पहले वो क्या कर रहा है, 10% ऑफ कर रहा है, फिर 20% कर रहा है। इस क्वेश्चन को 2-4 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सब तरीके बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला मेथड है वो क्या है, तो फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या होने वाला है कि ध्यान से देखना, 100 वाली वस्तु है, इस पे 10% ऑफ बेचेगा, तो 100 का अपन 10% निकालेंगे तो कितना आने वाला है अपने पास, कितना आने वाला है, 10 ही आने वाला है। यानी कि 100 वाली वस्तु पे उसने 10 रुपये ऑफ किया तो कितने में बेचेगा, 90 रुपये में। आगे बात समझे। फिर जो 90 रुपये आए हैं, क्या आए हैं, 90 रुपये। देखो 100 वाली वस्तु पे 10 रुपये ऑफ किया तो कितने में बेचेगा, 90 रुपये में। अब उसने कहा कि 10% का एक ऑफ देने के बाद में एक और क्या करेंगे, 20% की ऑफ और देंगे, तो इस पे दिया जाएगा इस बार। ठीक है, तो 90 का आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से कितना रहा, 18। कितना रहा, 18। तो 100 वाली वस्तु पे 10% ऑफ यानी कि 10 रुपये कम हो गए, कितने में बेचेगा, 90 रुपये में। अब जो 90 रुपये हैं इनका भी अपन को क्या निकालना है, 20% निकालना है। कितना निकालना है, 20%। तो कितना आया, 18। तो 90 में से भी आप कितना घटा दोगे, 18। तो ये यहाँ से कितना आया, 2। यहाँ से कितना आ गया, 72। तो इसका मतलब अपन को समझ में आया कि 100 वाली वस्तु को वो एक्चुअल में कितने रुपए में बेच रहा है, 72 रुपये में। कितने रुपए में बेच रहा है, 72 रुपये में। कैसे, 100 रुपये पे उसने 10% ऑफ किया, यानी कि उसने कितने में बेचा, 90 में। 90 में बेचने के बाद में एक और ऑफ दिया है उसने, कितना, 20%। तो 90 वाली वस्तु का 20% निकालेंगे, कितना रिजल्ट आएगा, 18। तो देखो यहाँ से 90 में से 18 चला जाएगा तो कितना शेष रहेगा, 72। इसका मतलब उस वस्तु पे कितना अंकित मूल्य लिखा हुआ था, 100 रुपये, उसने बेचा कितना, 72 रुपये। अब अपन से पूछा जाए कि उसने टोटल ऑफ कितनी छूट दे दी, तो आप घटाओगे 100 में से कितना, 72 घटा लेना, कितना आएगा आपके पास रिजल्ट, 28%। अगर ये 100% वैल्यू रही होगी और ये 72% वैल्यू रही होगी तो वो कितनी छूट दे रहा है, 28%। कितनी, केवल और केवल कितनी, मात्र 28% वो क्या कर रहा है, अपन को ऑफ दे रहा है। और अपन यहाँ से देखें तो अपन को लगता है कि अगले ने 10% प्लस 20% 30% का ऑफ दिया है, जबकि वो एक्चुअल में कितना दे रहा है अपन को, ओनली फॉर 28% का ही क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है। तो एक तो ये मेथड हो गया कि आप 100 का 10% निकाल लो, फिर 100 का 20% निकाल लो और टोटल ऑफ रिजल्ट आए उसको क्या करो, 100 में से लेस करो, तो ये आ गया अपना रिजल्ट कि उसने कितना परसेंट ऑफ किया, 28% ऑफ किया। अब और देखते हैं इसके दो और इजी से मेथड। तो देखना इसका ध्यान से, सेकंड मेथड क्या करेंगे, सेकंड मेथड। अपन ने एमआरपी माना, एमआरपी माना, कितना माना, 100 रुपये मान लिया, या फिर 100% है उसकी वैल्यू, वो क्या है, एमआरपी। तो इस 100 पे आप क्या करोगे, पहले 10% निकालोगे। तो 10% तो वो क्या कर रहा है, ऑफ ही कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑफ ही कर रहा है। इसका मतलब उस वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 90% में। कितने में, 90% में। तो अपन 100 का डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, 90 निकाल लेंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बताता हूँ। मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये रहा हो, ठीक है, और मैं बोलूँ इसको कि आपको 25% के प्रॉफिट पे बेचना है। कितने के, 25% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो आप इस वस्तु को कितने रुपए में बेचोगे, 125 रुपये में। कितने, 125 रुपये में।
अब देखो इसको निकालने का दो तरीका है, या तो आप 100 का पहले 25% निकालो, तो 100 का 25% निकालोगे तो कितना आने वाला है, 25% ही आने वाला है। और वो किस में ऐड करोगे, इस 100 में इंक्लूड करोगे, तो ये टोटल रिजल्ट कितना बनेगा, 125। आगे बात समझ में। दूसरी बात, इस 100 का आप डायरेक्ट क्या निकाल लो, ओनली फॉर 125% निकाल लो। 125 क्यों लिया अपन ने, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे 100 में, और अगर कमी हो रही है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 का अपन क्या निकाल लेंगे, 125%, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 125। आगे बात समझ में। तो इस 100 वाली वस्तु पे 10% का ऑफ कर दिया, इसका मतलब वो इसको कितने रुपए में बेचेगा, 90 रुपये में बेचने वाला है। फिर ये रिजल्ट आ गया अपना। इतना करने के बाद में भी वो क्या कर रहा है, 20% और ऑफ दे रहा है। इसका मतलब 100 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा, 80। तो रिजल्ट कितना रहने वाला है अपन के पास, 80/100, क्योंकि उसने 20% तो ऑफ ही कर दिया। ये जितना भी रिजल्ट रहा होगा इसमें से उसने 20% ऑफ कर दिया। अब अपने पास ये रिजल्ट आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु, इनको काट लो, दो बिंदु से ये दो बिंदु, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72। यानी कहने का मतलब है 100 वाली वस्तु को उसने 72 में बेचा है, यानी कि कितने प्रतिशत का ऑफ किया है, 28% का क्या किया उसने, ऑफ किया है। आगे बात समझ में, क्या कर दिया उसने, 28% का ऑफ कर दिया। तो अपनी दो मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड वाले पे। तो देखना इसका थर्ड मेथड क्या होगा। थर्ड मेथड ये बोलेगा कि अपन ने फ्रैक्शन पढ़ाया अच्छे से, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। आगे बात समझ में। फिर 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। आगे बात समझ में। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब ध्यान से सुनना, 10 वाली वस्तु पे वो 1 रुपये का क्या करेगा, ऑफ करेगा, तो कितने में बेचेगा, आप बोलोगे 9 रुपये में बेचेगा। दूसरी बात, 5 वाली वस्तु पे 1 रुपये का ऑफ करेगा, इसका मतलब वो कितने में बेचेगा, 4 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखना आप, 10 वाली वस्तु को 9 में बेच रहा है, 5 वाली वस्तु को 4 में बेच रहा है। कैसे, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 का 10% कितना होने वाला है, 1 ही होने वाला है। तो 10 रुपये पे 1 रुपये की छूट दे दी, कितने में बेचेगा, 9 रुपये में बेचेगा। इसी प्रकार 5 वाली वस्तु पे 20% का ऑफ, यानी कि 1 रुपये का ऑफ, 5 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 4 रुपये में। तो ये तो है उसका क्या, MRP, कि उस पर अगर 10 रुपये लिखा है तो वो 10% की छूट करके कितने में बेचेगा, 9 रुपये में। और यदि 5 रुपये लिखा है तो 5 रुपये पे 20% का ऑफ करके कितने में बेचेगा, 4 रुपये में उसको सेल करेगा। तो यहाँ से अपन टोटल रिजल्ट निकालें तो ये कितना आ गया, 50। कितना आ गया, 50। और यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आ गया, 36। 9 चौक कितना होता है, 36। अब देखो उस पे 50 रुपये MRP लिखा था, उसने कितने में बेचा है, 36 रुपये में। तो देखो यहाँ से कितने का ऑफ, कितने रुपए की कमी आ गई, 14 रुपये की कमी आ गई। देखो 50 वाली वस्तु थी, उस पे लिखा हुआ था, उसने उसको 36 रुपये में सेल किया है, तो कितने रुपए कम लिए हैं उसने, 14 रुपये कम लिए हैं। किससे, अब देखो ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्काउंट, CP पे बिल्कुल नहीं करेगा, किस पे करेगा, MRP। और उस वस्तु का MRP कितना है, 50 रुपये। आगे बात समझ में। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कैलकुलेट कर लो, कितनी बार, 14 दूनी 28। तो उसने टोटल कितने % का ऑफ किया है, 28% का क्या किया है, ऑफ किया है। आगे बात समझ में। यानी कि 10% का मतलब 1/10। 10 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। 20 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है,
5 की बजाय 4 रुपये में बेच रहा है। ये इधर टोटल वाला रिजल्ट क्या कहलाएगा, उस वस्तु का MRP। ये वाला रिजल्ट क्या कहलाएगा, उस वस्तु का SP। 50 वाली वस्तु को वो 36 में बेचेगा तो 14 रुपये का वो क्या देगा, डिस्काउंट देने वाला है। डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है, MRP पे डिपेंड करता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि उसने कितना प्रतिशत ऑफ किया है, 28% ऑफ किया है। अब एक और है, वो फॉर्मूला बेस्ड है, उसको और कर लेते हैं। वो क्या होगा, प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस A इंटू B बट्टे में क्या 100। ये फॉर्मूला है। अगर इसमें अपन वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात समझ में तो ध्यान से देखना, ये आप दो प्रकार से कर सकते हो। इस चिन्ह पे डिनोट करेगा। अब देखो पहला, इसमें गलती मत कर देना, पहला बता रहा हूँ, इसमें छूट कर रहा है, इसका मतलब अपन किस चीज़ को लेके चलेंगे, माइनस को लेके चलेंगे। पहले इसको A मान लेना और इसको B मान लेना। 10% ऑफ यानी कि माइनस का 10। आगे बात समझ में, फिर आगे चलेंगे माइनस 20% ऑफ। ठीक है, इस चिन्ह को छोड़ो आप, यहाँ से आएगा 10 इंटू 20। ये दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज है। माइनस इंटू माइनस क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस बट्टे में कितना है 100। इसको कैलकुलेट करोगे दो बिंदु से दो बिंदु। ये टोटल रिजल्ट कितना बना, माइनस का 30 प्लस का 2, तो ये टोटल रिजल्ट कितना आ गया 28। किसका, माइनस का। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 28% है वो क्या कर रहा है, ऑफ। माइनस चिन्ह इस चीज़ को डिनोट करेगा कि वो क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। आगे बात समझ में, तो देखो -10 -20 प्लस 10 इंटू 20 कैलकुलेट किया, माइनस का 28% आ गया। या फिर इनको प्लस लेके चले तो प्लस का 10 प्लस का 20 माइनस कर लेना इस बार, प्लस का 10 प्लस का 20 माइनस 10 इंटू 20 बट्टे में कितना 100। कैलकुलेट करने वाले हो, कितना आएगा, 30 में से कितना चला गया, 2 चला गया, तो कितना आया 28। कितना आएगा 28% वो क्या करेगा, ऑफ करने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको कितनी बार करवा दिया है, 4 बार करवा दिया, यानी कि 4 अलग अलग मेथड से करवाया। आपको जो भी अच्छा लगे, जहाँ तक हो सके इसको फ्रैक्शन से करने की कोशिश करना। कैसे, ये तो 2 डिजिट का था, जैसे 10% 20%, अब आगे और आ जाए क्या 30% और आ जाए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, पहले 10% 20% लेना पड़ेगा, उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, फिर क्या करने पड़ेगा, जो भी जितना भी 28% आएगा इसकी और कैलकुलेशन किसके साथ करनी पड़ेगी, 30% के साथ। आई बात समझ में, उसमें क्या होगा, ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसकी वजह इस मेथड को ना यूज करते हुए अपन फ्रैक्शन वाले मेथड को यूज करेंगे। जैसे 10% को लिखा 1/10, 20% को लिखा 1/5। आगे बात समझ में, तो अपन 3 का और करते हैं एक और क्वेश्चन। वैसे पहले, इससे पहले अपन एक फ्रैक्शन वाला और करते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो ध्यान से, अपने पास ये आ जाए कि 14 से 2/7% व 12 से 1/2% की एकल संक्रमण, एकल बट्टा ज्ञात कीजिए या समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्ट करेंगे। क्या, 14 से 1/7 के 2/7 कितना होता है, 1/7। 12.5% कितना होता है, 1/8। आगे बात समझ में, 7 वाली वस्तु पे 1 की छूट, यानी कि कितने में बेचेगा, 6 में। 8 वाली वस्तु पे 1 की छूट, यानी कि कितने में बेचेगा, 7 में। कैलकुलेट कर लो, इन वालों की मल्टीप्लाई इधर, इन वालों की मल्टीप्लाई इधर, जो कट रहा है उसको काट दिया। इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे 4 बार। 4 वाली वस्तु को 3 में बेच रहा है, कितने का ऑफ, 1 का ऑफ। 1 का ऑफ कर दिया उसने, कितने पे किया है, 4 पे। 1/4 कितना होता है, 25%। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट रिजल्ट। बहुत ही सिंपल था। अपन को क्या करना है, फ्रैक्शन से करना है, जिससे क्या होंगे क्वेश्चन ईजी होंगे।
आगे बात समझ में। जैसे 14 से ही 2/7 हो गया, 12 से ही 1 कितना हो गया 2 हो गया। और एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे क्या ले लिया 20% ले लिया। आगे बात समझ में। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। कैलकुलेट करो, 7 वाली वस्तु को 6 में, 8 वाली वस्तु को 7 में, 5 वाली वस्तु को 4 में। आगे बात समझ में। 7 से 7 कैंसिल, इससे ये 2 बार, इससे ये 3 बार। इधर क्या आया 5 रिजल्ट, इधर कितना आया 3। 5 वाली वस्तु को 3 में बेच रहा है, 2 का ऑफ कर रहा है, किस पे 5 पे, इंटू 100। आगे बात समझ में। इसको इससे कैलकुलेट करोगे 20 दूनी कितना हो गया 40%, वो क्या कर रहा है ऑफ कर रहा है। आगे बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने क्या बताया 2 वाले डिजिट से बताया है और 3 वाले डिजिट से बताया है। जैसे 10%, 20% और 30%। ठीक है, अगर इसको अपन करना चाहें तो देखो बड़ा ही सिंपल है। 10% को लोगे आप कितना 1/10, 20% को 1/5, इसको 3/10। आगे बात समझे। 10 वाली वस्तु को आप 9 में बेचोगे, 5 वाली वस्तु को आप 4 में, 10 वाली वस्तु को आप 7 में। जो कट रहा है उसको काट देना, इधर वाली वैल्यू आएगी, इधर वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, उनका इस प्रकार से क्या करना है आपको डिफरेंस करना है। तो आज अपन ने डिस्काउंट का जो बेसिक कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर कर लिया है। अपन ने सीख लिया है कि डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है एमआरपी पे डिपेंड करता है। और इससे पीछे जो अपना प्रॉफिट लॉस था वो किस पे डिपेंड करता था, उस वस्तु के क्रय मूल्य पे डिपेंड करता था। तो अपन ने 2 अच्छे से 2 डिजिट वाले और 3rd डिजिट वाले 2 डिस्काउंट के बारे में अच्छे से चर्चा की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।